जी जी जी। तो इसमें क्या है, बाली इसकी बड़ी होती है और गेहूं का दाना जो है बड़ा होता है, मोटा जी जी। दाना सा। इसका उपयोग आप 40 किलो प्रति एकड़ करते हैं। अच्छा। अगर लेट कर देंगे तो 45 किलोग्राम अगर प्रति जैसे एकड़। बुआई लेट हो गई 15 नवंबर से 15 दिसंबर सोइंग टाइम, मतलब बुआई का समय है, जी जी जी। सही समय गेहूँ का। अगर आप 15 दिसंबर के बाद बोते हैं तो 5 किलो इसमें बढ़ाएंगे। मतलब जैसे अभी हम नवंबर में ही बुआई कर दें, हाँ। 5 दिसंबर के हाँ, अंदर, तो आप 45 किलो, तो मतलब 40 40 किलो किलो ही तो रहेगा। 40 किलो मानक 40 रहेगा डेढ़ ना। बीघे किलोग्राम में। प्रति एकड़। क्योंकि हमारे पास ये है आंवला वाला है, एक बगल में है। अच्छा, ये आंवला वाला आप ही का है? हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा। अब इसमें फल है। हम्म। तो यही इतना मतलब कुल मिला के। बाकी आलू अगर बोते हो तो आलू के आलू लिए खेती या में करता पारस ही नहीं का। है सर। गेहूं में भी ये पड़ता है लेकिन आलू में ज़्यादा कारगर है। ये जैविक खाद है क्या? जैविक, ये नहीं, सिलिका जैविक तो की तरह नया है, क्योंकि जैसे धीरे धीरे मिट्टी का प्रयोग करते जा रहे हैं तो ये कमज़ोर होती जा रही अच्छा, है। पारस का। हाँ, तो कुछ कुछ सूक्ष्म पोषक तो आप तत्व ऐसे बुआई हैं जो समय डाल कम होते सकते जा हैं। रहे हैं। अच्छा। तो जैसे जैसे मिट्टी की जांच होती है पता चलता रहता है क्या क्या कमी आ रही है। अरे मिट्टी के जांच के लिए तो आप समझ लीजिए कि 2 बार दिया गया था। एक तो है यादव खाद वाले खाद बीज, इस तरह अरे से। ये हाँ, एक यादव है, एक पाल है। पाल तो यादव यादव जी आगे के और यहाँ पाल मिट्टी का हम आगे। लोग दिए थे, जी। तो कुछ जानकारी नहीं मिली यहाँ से, मतलब मिट्टी गई कि नहीं गई। हम लोग वहाँ उपकेंद्र तक जहाँ तक था नहीं हो पहुँचा। सकेगा, हम लोग मिट्टी निकलवाएंगे एक बार। ये नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करिएगा। अच्छा अच्छा। छेलोरामा का ये देखिए, दिया हुआ नंबर। इस बार का नियम है कि मिट्टी की जांच करवाई मिट्टी की जाएगी। जाँच होगा, हो सके हालांकि हम लोग आपकी ओर से 4-5 टाली मतलब जो खाद है शुद्ध गोबर की हम छिड़काव कर देते हाँ, हैं। तो वही शुद्ध सबसे गोबर ज़्यादा की कारगर होता खाद जो है, है। रासायनिक खादों का प्रयोग से तो उसमें नुकसान हो जाता है अब मिट्टी प्लस ये जो एरिया है 6-7-8 घर पूर्वा का है। अब उधर से भी पानी हमारे खेत में जाता है, इधर से भी। हाँ, तो इससे ठीक ठाक है। बढ़िया। हाँ, मतलब कोई दिक्कत बुआई नहीं के समय है। आप इसे गेहूँ बुआई के समय क्या डाला था? अब यही जैसे देसी खाद, उसके बाद यही डाई और पोटास, यही 2 चीज़ का मिक्सचर करके छिड़काव किया जाता है। उसके दिया बाद हुआ है इसमें आपका बुआई मतलब कर दी जाती है। 5 किलोग्राम का बेंटोस आता है। अच्छा। आप बुआई के समय इसको भी डाल सकते ये हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण है। कई प्रकार के पोषक तत्व अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे और एक पौधे बाल्टी ग्रोथ। में आया था, उसमें विटामिन करके था उसका। हाँ, वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, सूक्ष्म पोषक जैसे होता है, लेकिन 10-15 इसको दिन का आप हो गया था बुआई से, सिंचाई के पहले। पहली सिंचाई वो 21 से 25 दिन हाँ, वाली। उसी बीच में उसको छिड़काव किया गया था। छिड़क कर इसमें के छिड़काव सिंचाई करने के होती है। लिए कि देखिए आप बूज करके आया है SOP, इसका भी छिड़काव आप कर सकते हैं। अच्छा। B20 है, बूज SOP है। जी जी। तो 200 ग्राम का एक पैकेट आता है और 2 किलोग्राम इसकी का क्या पैकेट। प्राइस है? प्राइस वो तो आपका दुकान वहीं वाले की दुकान बताएंगे, से मिल किसी भी जाएगा। दुकान पे जाएंगे अच्छा मिल अच्छा जाएगा वहाँ। अच्छा। चलिए ठीक है। बुआई के समय एक देखिए पारोसिल्का आप डलवा सकते हैं। क्या अगर फसल का इंश्योरेंस है एक तरह से कह दीजिए, जी जी जी। मतलब फसल को मरने नहीं देता है। इसमें पता है। हाँ, सिंचाई अगर लेट करेंगे तब भी हाँ, पौधे को नुकसान नहीं होगा, या और फसल अगर के जल्दी कर देते हैं सिंचाई मतलब कर ज़्यादा दी, पानी या हो फिर गया तो बारिश पीला भी नहीं हो पड़ता जाए, पौधा। ठंडी का मौसम, रात बारिश हो जाए या फिर पानी ज़्यादा लग जाए तो पीला हो जाता है, तो नहीं। पीला नहीं होने देगा। अच्छा हाँ, अच्छा। पारोसिल्का डाल देंगे। माहो के प्रकोप के लिए उसमें दवा पीछे लिखी है, माहो, दीमक। अभी इन सब के लिए तो वहीं यादव जी के यहाँ से एक आता है लिक्विड वाला, कि जैसे उसमें खरपतवार नष्ट हो जाए, मतलब छिड़काव, मतलब सिंचाई के पहले, सिंचाई के बाद 10-15 दिन के बाद, हफ्ता के बाद जैसे पैर ना धसे तो छिड़काव हो जाता है। हाँ, खासकर वही गेहूं के मामा के लिए होता है। हाँ। तो कुछ जैसे पीछे दिया हुआ लोग में रोग वोग जो लगे बीमारी से, दीमक हो गई या फिर और कोई जगह गेंसा हो गया, सबकी दवा ऊपर उसकी लिखी दवा है। दिया हुआ है लीटर पे। दीमक उमक अगर प्रकोप हो आपके खेत में तो इधर तो जैसे 3-4 सिंचाई करते हैं। गोबर की खाद डालते तो जिसमें दीमक नहीं, ज़्यादा इधर दिक्कत बहुत रहेगी। ज़्यादा, जैसे बुआई हो गई हाँ, तो ये मान के चलिए कि 4-5 जनवरी तक फर्स्ट सिंचाई हो जाती है। 21 से 25 दिन हाँ। ये सबसे मुख्य अब होता इसके है। बाद फिर वही फरवरी में, तो जैसे जहाँ जैसे नहर के किनारा है, बस एक पानी 2 पानी में हो जाता है, क्योंकि इतनी नमी बरकरार रहती है।
अब यहाँ बहुत ज़्यादा होता है तो एक दो लास्ट में ओहरा चलने लगता है फरवरी के बाद। हाँ, तो लोग ये सोचते हैं कि अगर अब सिंचाई करेंगे तो गिर जाएगा। गिर जाएगा। तो यूरिया का छिड़काव करते हैं, लंबाई जैसे बढ़ती चली जाए, जैसे उसरे वो बलुई मिट्टी वाले कमजोर रहती है जड़ वो ना। कमज़ोर रहती है तो 2 बार या 3 बार मतलब सिंचाई कर देते हैं 3 बार। अब जहाँ दोमट मिट्टी वाली है समस्या वहाँ 2 ही बार में होता है। बलुई मिट्टी में तो छोटा वाला पौधा लगाना चाहिए ना, जिससे गिरे ना, तब बुआई होती है मतलब। छोटी हाइट वाला। अभी यहीं जैसे यहाँ आप बैठे हैं अभी उधर चले जाइए चक्र सड़क उस पार तो बलुई मिट्टी पड़ जाती है। अच्छा है, इधर दोमट है। ये सब बलुई दोमट मिट्टी यहाँ मिट्टी आलू है। वालू खेती नहीं करते। आलू खेती होती है उधर यादव हैं इधर सब लगाते हैं जिनके पास 1-2 बीघा ज़्यादा है वही खाने के लिए आलू लगाते हैं। कुछ लोग बेच भी देते हैं। आलू की रोपाई बहुत तेज़ी से अब यहाँ आलू के अगर रुपाई करत हो थोड़ा 20 दिन में चल रही है। जैसे के रिजल्ट पारस सिल्का के रिजल्ट देखे हाँ 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 देखे एक जो ये पारस सिल्का जिसमें डला हुआ है हाँ हाँ। ये अरे अब भाई साहब आलू की रोपाई आप मान के चलिए कि कम से कम 20 दिन पहले हो गई है। हाँ, आलू की बुआई तो हो चुकी हाँ जैसे जो छोटे किसान हैं अब रोपाई अपना कर रहे हैं साथ में। अब देखिए इसे गेहूँ पे डाल रहे लेकिन हैं। जो व्यवसायीकरण का उद्देश्य है गेहूँ आप बो वो रहे हैं ना तो अक्टूबर के गेहूँ फर्स्ट वीक से सेकंड वीक में रोपाई करके सिंचाई कर रहे हैं। उसमें मिट्टी अरे चढ़वा पारस सिल्का आप उपयोग 2 या करते 3 गेहूँ पानी की बुआई सिंचाई हो करते चुकी समय। है। हाँ 4 पानी लेता है। हाँ, हमारे तरफ 2 सिंचाई ये देखिए एक आलू। जो अच्छा आप किस सिल्का डिस्ट्रिक्ट से हैं? अयोध्या से। हाँ तो उधर आपके यहाँ गंगा नदी है सरजू नदी है गन्ने लेकिन की खेती ज़्यादा करते हैं हम आपके यहाँ घाघरा नदी है। घाघरा नदी है। घाघरा नदी है। गन्ने की खेती ज़्यादा जी 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 आपके यहाँ गन्ना खेती आपके यहाँ हुआ उधर सीतापुर हुआ उधर जितना जाइए सीतापुर लखीमपुर हाँ खीरी, ये सब। लखीमपुर इधर रायबरेली कुछ हिस्सा हाँ गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्या एक बार आप उपयोग करिएगा वहाँ गए थे सफाई वाले रोड पे हम्म। आप भाई साहब 8 फीट 9 फीट के गन्ना आप दिखता तो कहता कि हाँ ये गन्ना है। नहीं हमको यहाँ लगभग 10 फीट 12 फीट के गन्ना वही हुआ बता रहे हैं। मतलब ये एक समझिए बारिश साइज में से। गिर जाता है हाँ? बारिश आते आते गिर जाता है हाँ, लंबाई ज़्यादा रहेगी। लंबाई ज़्यादा हो जाती है लंबाई ज़्यादा रहती है वहाँ ये देखने हम गए थे हम्म। करीब 10 बीघे का था प्लाट। उसके बीच बीच में जैसे इतने इतने के बाद एक लाठा के बीच में इधर उधर सपोर्ट दिया था बांधे रहे हैं। मतलब ये पाइप एंगल और प्लस तार मतलब एक लाठा इधर जैसे इधर ठोस पाइप इधर बीच में पतला मतलब जैसे कितना भी तूफान चले हाँ, गिरे नहीं जड़ उखड़ना नहीं है जमीन धर नहीं होना है। हमारी तरफ बंधवा देते हैं, 4-5 गन्ने इकट्ठा करेंगे, हाँ बांध हाँ हाँ और वहाँ के गन्ना आपसे बताऊं कि ये जितना मोटा पार्टी है इससे ज़्यादा मोटा होता है। बल्कि उधर का मतलब कट रहा था तो हम लोग वैसे गाड़ी से 2 गाड़ी से खड़े होकर बात होती है तो लोग बेचारे कम से कम 10 गन्ना काट के दिए कहना आप लोग रास्ते में इसको चुपके जाइएगा। हाँ इधर तो गन्ना में नहीं दिखाई पड़ता है कहीं। इधर सर गन्ना तो होता नहीं है। एक गन्ना का 6वीं वैरायटी 7वीं वैरायटी है हाँ, जो जैसे नरकुल आप जानते हैं पहले जब हम आप पढ़ते थे। छोटा वाला जो बहुत पतला हाँ सा। हाँ हाँ हाँ, मतलब हमारे यहाँ नरकुल बोलते हाँ, हैं हाँ। जो पहले कलम बना के लिखा जाता था हाँ, स्याही दवा। सेठा कहते हैं। हाँ सेठा सेठा सेठा। तो उस वैरायटी का गन्ना यहाँ बस इतना मोटा होगा 60 फीट 60 फीट बस। अभी आप इधर जाएंगे तो आपको इधर दिखाई देगा वैसे गुड़ उसका अच्छा बनता था बताते हैं। हाँ गुड़ तो अच्छा बनता है लेकिन यहाँ खेती नहीं होती है सब आप लोगों के यहाँ पे करी है। ठीक है आप सिल्का एक बार गेहूँ बुआई समय डलवाइए यार चलिए लेंगे देखिए रिजल्ट इसका दिखा दे रहे हैं आप जी, जी, रिजल्ट जी, सर। देखिए इसमें सिल्का जो डला हुआ है जी वैसे तो हमारे यहाँ अभी कल्ला ज़्यादा निकला अभी तो आए नहीं। अकबरपुर से ये मतलब जैविक खाद वाले 5 किलो का पैकेट मील वाली खाद रहती है शायद। वो मतलब आते हैं दे जाते हैं। वो गन्ने की मील वाली जो गन्ने आती है शुगर मिल वाली खाद जो जैविक खाद तो वही निकालते हैं उसकी हाँ। उसी से बनता है अच्छा 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 होता है मतलब उसमें क्या है कि जैसे 5 पैकेट ले लिया जाता है तो उसको छिड़काव करके मतलब बुआई हो हाँ, जाती है। फायदेमंद रहती है। हाँ नाम क्या चाचा आपका? हमारा नाम राधेश्याम चक्रवर्ती है। ग्राम बस्तीपुर, थानीगंज, जिला प्रताप।
ना वो फ़ोन नंबर बता 9956 021 358। अब किसान उसान भाई साहब देखिए इस समय जैसे धान की कटाई चल रही है, हाँ। बुआई चल रही है, और सुबह के समय ज़्यादा लोग मिलते हैं हाँ, इस समय तो इस खेतों में। एरिया में। या तो बार जैसे 12 बजने वाले हैं, माँ 12:30 से 2 तक। दोपहर में घर पे दोपहर में सब रोज आते हैं खाना पीना खाने। अब जैसे बड़ा पुरवा आपको बताएं जो खेत ज़मीन है जिसके पास 4-5 बीघे, ये आप ऐसे जाइएगा पक्की सड़क से आंवला के आगे बाग मिलेगी, उधर यादव है 25-30 है, और लगभग सब घर पे मिलेंगे किसान है। हाँ, तो उधर थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस करिएगा। अरे वो राम प्यारे यादव का ही गांव है रस्ते। अच्छा वो जो खाद बाग के आगे हाँ, पूरा हाँ, हाँ। और एक बाग के आगे। हाँ, सड़क बनी हुई है उस पूर्व में जाने के लिए। अगर इस पूर्व में न गए हों तो सफ़ेदा के बगल में अच्छा है 3-4 घर यादव हैं जिनके पास 5-6 बीघे खेत हैं, तो वहाँ आप थोड़ा सा फोकस करिए। ये रास्ता कहाँ से फिर? अब आप रास्ता तो सर आ गए हैं ऐसे ऐसे आप जाइए सड़क से, ये जो मोटरसाइकिल जहाँ मिल रही है ऐसे आप सीधा कट जाइएगा, सीधी मेड़ है, अब ऐसे हो लीजिएगा। हाँ, क्योंकि देखिए ये बड़े मतलब किसानों के लिए थोड़ा सा इतनी मतलब देखिए प्लांट इतना अच्छा वो बनाया है, प्रचार प्रसार के अभाव में। अब जैसे यहाँ आए दुकान पे जो भी बेच दिए आप तो जानते हैं। दुकान वाले क्योंकि किसान सस्ता मांगता है। किसानों को जैसे किसान देखिए आप नहीं, ये गलत सोच आपने पैदा कर दिया। किसान कभी सस्ता नहीं मांगता, किसान ये मांगता है अच्छा कि हमको अच्छी चीज़ मिले, धोखाधड़ी ना हो। अभी आपको बताएं इस एरिया में DAP मतलब डी बहुत आई है, हर दुकानों पे डी पर्याप्त मात्रा में पड़ी हुई है। जैसे अच्छा आप जैसे फर्स्ट ग्रेड की रख भी लिए तो जिला खाद्य पूर्व अधिकारी एक बोरी पीछे 7 रुपये 8 रुपये वो स्पेशल मांगता ले है लेगा। बोरी पीछे, तो हो गया डिस्ट्रिक्ट की बात। अब उसके निम्न अधिकारी जो हैं वो भी चाहते हैं कि हमको कुछ मिले, सब खाने वाले लगे नहीं तो उसका अधिकार किसके ऊपर पड़ेगा? दुकान के ऊपर कहाँ पड़ेगा? दुकान वाला तो बढ़ा के रेट भाई देगा। दुकान वाले के ऊपर क्या पड़ेगा? वो तो भाई जैसे आप DAP ले रहे हैं 1300-1400 रुपये में है, जो भी रेट हो वो 50 रुपये बढ़ा, हाँ तो बढ़ा देंगे। तो उसके सेहत पे क्या असर पड़ा? उसके सेहत पर असर ये पड़ता है कि जैसे आपकी रिजिलियंस टीम आ गई, हाँ आप DAP कहाँ पाएंगे? अच्छा ठीक है 2 बोरी है, ठीक है सिंपल भर दीजिए, 2 बोरी ली तो सिंपल चला गया। अब वो अरे भाई आ रहे हैं 1 मिनट रुक जाइए, तो उसमें क्या है दुकानदार भी परेशान है। अरे मिले थे लोग वही या तो वो दुकानदारी 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक करे, अच्छा से 7 बजे तक करे, तब तो ठीक है। अब संडे को सोचिए इधर छापामारी हुई है इस एरिया में, तो दुकानदार बेचारे क्या करें बताइए? दुकानदार भी परेशान है, बता रहे थे ऊपर से है, तब जांच लगी दिक्कत ऊपर से है। अब जहाँ लाइसेंस भी है, जहाँ मतलब वो भी है, जैसे किसी का अच्छा में भी है, वहाँ से प्रतापगढ़ से पता नहीं वहाँ गाड़ी आती है नहीं आती है, लेकिन इस एरिया में कभी DAP दिखती हुई नहीं नजर आई। जहाँ बैठे हैं नगर पंचायत है, यहाँ शाखा सहकारी समिति की 2-3 ब्रांचें हैं, जैसे की है, इधर पचरा से हाँ, उधर राजापुर है। सरकार सहकारी समिति से नहीं मिलती डाई, मतलब ये तो जैसे निम्न स्तर के किसान कतई नहीं पाते हैं, जिनके पास 1 बीघा है वो 1 बोरी नहीं पाते। जिनकी पकड़ होगी थोड़ा ऊंचे होंगे। अब वही बता रहे हैं आपसे कि गाड़ी आती है रात में आती है, वहाँ छोटे बड़े काश्तकार गाड़ी लेकर के गए, अपना लोड किए चल दिए, और गिना चुना बटा किसान भाई खाता लेके जाइए। ये समस्या है। बहुत गंभीर आज सब देखिए कंपनी में है, आप लोग विजिट में इसको फोकस डालिए कि कंपनी के तो लक्ष्य तो रहता है कि हर किसान के पास पहुँचे। लक्ष्य देखिए अब यही तो है। अब जैसे अभी आप आए हैं इसमें, अभी आप देखिए कि आपकी खाद हर दुकान पर उपलब्ध है,
ये तो है, उपलब्ध इसलिए नहीं मिल रहा है ना, बीच वाले जो लोग हैं तो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। नहीं करा पा रहे हैं। हम्म। अच्छा, उसके ऊपर भी आपकी जैसे ट्रेन से आई खाद, जिले से ही जैसे वहाँ गोदाम में रेलवे विभाग के उतरी, ट्रक लगी नहीं कि वहीं से पैसा वसूली शुरू हो जाता है। तो जो टेंडर वाले हैं वो भी बाध्य हो जाते हैं ब्लैकमेलिंग करने को। अभी यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप सही बताएं आपको, आप सलोन चले जाइए, कितना बोरी DAP चाहिए ये ले आइए। लेकिन अब यहाँ से 100 किलोमीटर है सलोन, अब एक गाड़ी जाएगी तो कम से कम कुछ नहीं तो 1000 रुपये खर्च है। हाँ, उतना खर्च ही आ जाएगा। 1000-2000 के भाई खर्च है कि नहीं? नहीं, खर्च तो है। उसका मैंने व्यापारी कहाँ से करेगा, दाम बढ़ाएगा, यही सब है। चलिए बहुत बढ़िया है भाई साहब, आप आए बड़ी खुशी हुई, बैठा पानी पिलाएगी भाई साहब। खाना वाना कहाँ से खाते हैं? अरे हम लोग यहीं रहते हैं, कहाँ से? ये सामने जो यादव जी के अच्छा अच्छा बारी है, हाँ हाँ ये हाँ, रूम लिए अच्छा अच्छा, चलिए यहीं पे हैं। हम लोग को एरिया रानीगंज पूरा मिला हुआ है, चलिए, शाम बहुत से बढ़िया। मिलकर बताने के लिए कि थोड़ा देखिए जानकारी इधर आप हाजीपुर निकलिएगा तो यादव बस्ती पकड़िए, जहाँ यादव हैं जिनके पास ज़मीनें हैं इस एरिया में, या तो ठाकुरों के पास है, या तो पुलिसियों के पास, या तो यादव के पास। और बाकी जैसे 10-20 साल, 20-20 साल, 15-20 साल से छोटे पास का है, रानीगंज पूरे सर्किल की बात बता रहे हैं। वहाँ प्रभाव डालेंगे तो क्या है कि जैसे जुताई चल रही, लोगों की दिमाग में आएगा तो खरीदारी करेंगे। चलिए देखते और इसके साथ ये भी बताइए कि आपका प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ से, दुकान से? नहीं, प्रोडक्ट का मिलेगा, बता रहे थे। प्रोडक्ट दुकानों से कांटेक्ट कर लिए पहले। रिटेलर है, 2 हैं हमें लग रहा है यहाँ पे हाँ, रानीगंज 2-3 में। हैं। यादव जी हैं, पाल जी, पाल जी, 2 लोग हाँ, से जानकारी ली है। ज़्यादा रिटेलर है। बाकी और तो कोई इधर दिख ही नहीं रहा। नहीं है, छोटे छोटे हैं जो कम पूंजी वाले हैं, हाँ, जैसे आपकी यूरिया डाई ही बेच के संतुष्ट हो रहे हैं। बिना लाइसेंस वाले। भाई प्राइवेट सेक्टर को माना जाएगा। देखिए 2 लाइसेंसधारी वो कम से कम 100 दुकानों को परचेज करते हैं। अच्छा, हाँ, ये तही तनी भाई साहब आज यहाँ बात करते ही ये सब तो यहीं रही हैं का वहीं, तो यही है सर। चलिए हम लेंगे, हाँ निश्चित रूप से, क्योंकि बुआई जब भी की जाती है तो हम लोग वैज्ञानिक खेती ही करते हैं, थोड़ा वैज्ञानिक खेती तभी तो उपज मिलेगी। हाँ। क्या करता है अब ये किसान। देखिए धान जो है सोनम है, हम्म, एकदम सूखा, मतलब पौधा सूख गया था। अब देखिए जरा सा मेहनत करनी नहीं पड़ रही, 2 बार पटकर धान फंस गया। अब पैरा में एक देखिए खासियत कि मुलायम पना है, जबकि हिया ये कहा जाए देहाती भाषा में एकदम रवाज गया है पैरा निर्जीव। सूख गया था। लेकिन इसमें देखिए इसमें भी कीटाणु रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं जड़ों में। अब जैसे सटका जा रहा है, अभी इसके ऊपर ऐसे जैसे रख रहे हैं, जैसे ये थिक लेयर यहाँ से तक रखवा दीजिए, उसके ऊपर आप यूरिया का छिड़काव कर दीजिए। पानी नहीं, पानी नहीं, निकल जाएगा। उसमें आप छिड़काव जैसे इतना पंप हुआ, एक मुट्ठी जैसे लेयर मार दीजिए, एक मुट्ठी ज़्यादा ना, फिर इतना हुआ दूसरा लेयर उसको मार दीजिए, मतलब इतनी ऊंचाई तक रखते हैं पैरा, तो 5-6 लेयर में मान के चलिए 4-5 मुट्ठी मार दीजिए। उसके बाद आप शाम के समय उसमें पानी जैसे फुट मार दीजिए, एक बाल्टी पानी से पूरे में पहुँचा दीजिए। उसके बाद इसको पॉलीथीन से ढक दीजिए रात भर, वो यूरिया पूरे आपके उसमें पुआल में फैल गया। अब सुबह हटा दीजिए तो पौधा जो है वो मतलब पोषक तत्व से हो जाएगा, इसके बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, मुलायम तना रहेगी। और यूरिया का काम है पौधे को बढ़ाना, पौधे का हाँ, यूरिया लंबाई बढ़ाती है। नहीं लंबाई तो हो गई, लेकिन जो पशुओं में होता है जैसे उनके अंदर मांस की उत्पत्ति, मतलब उनको भी विटामिन मिलती है। हाँ, क्योंकि उसके साथ आप घर का बचा हुआ खाना देते हैं, गेहूं का चोकर देते हैं, कुछ ना जैसे खली देते हैं, देते हैं कि नहीं, तो वो सब मिल करके ये विटामिन देता है। ये आप यूज जो कर रहे हैं आप
ठीक कर रहे हैं, मतलब कंपोस्ट वाला ज़्यादा यूज़ कर रहे अब हैं। हमारे यहाँ ये देखिए अच्छा गोबर होता है। गैस प्लांट बना है हम्म, पीछे। हाँ, इससे पाइप ला के यहाँ खाना भी पकता था। अब नहीं चलता क्या? नहीं, अब गड़बड़ा गया 20 साल हो गया। मतलब हमारे यहाँ आप समझ लीजिए कि 2 गायें, 3 गायें, 2-3 गाय, एक जोड़ी बैल, मतलब 1 कुंटल 1.5 कुंटल से ज़्यादा गोबर होता है। तो इसमें जो गोबर गैस हमारी बनी है, तो फर्स्ट बार लॉन्च हुई थी, तो इस सुगर ब्लॉक में खाली 2 ही लोग गोबर गैस प्लांट बनवाए थे। गवर्नमेंट की तरफ से 6,000 की लागत थी, जिसमें 2,000 तो लोग मतलब एक प्रचार प्रसार। हाँ, पता है। हाँ, नया चला था। और इसमें 8 बाई 12 है अच्छा। इसकी चौड़ाई। हम्म, और इसमें 3 एक मसाला से बना है, हम्म, 3 एक मतलब मजबूती है। मजबूती के लिए। लेकिन ये आप मानिए कि इसमें 2.5 तसला रहता गाय है, 2 तसला रहता मान के हम्म, चलो। अच्छा। इसमें कहीं सरिया का उपयोग नहीं है। इसे दार इसमें बहुत बढ़िया प्लांट चला था, पका था। मतलब गोबर। उसमें आप खाना भी पकाइए, इसमें गैस सिलेंडर का आविष्कार हाँ, नहीं हुआ। गैस सिलेंडर का तो हाँ। आप सुबह चाय नाश्ता बनाइए, खाना बनाइए, फिर 3 बजे चाय नाश्ता, फिर शाम को बना लीजिए, 2-3-4 घंटा आप लाइट दीजिए पाइप के माध्यम से। अब उसमें गड़बड़ी क्या हो गई आपसे बताएं। एक बैल जो है 2006 में, 86 में, मतलब एक बैल लड़ के ख़त्म हो गया। एक्सीडेंट हो गया। मतलब आपस में बैल लड़े थे, लग गया उसको 2-3 बैल यहीं पेट में मार दिए थे। तो 2 साल तक उसके बाद चला, जितना गोबर था 2 साल तक, पूरा 2.5 साल तक उसमें गैस बनती रही। सोचिए कितना उनका करेगा। उसके बाद फिर ये बंद, तब से नहीं चला है। तब से नहीं चला। इधर पीछे मतलब सीमेंटेड 2 गड्ढे बने थे, एक गीला एक सूखा, उसके बगल में एक कच्चा है वो। उसमें जैसे ताज़ा वाला जो निकलता था कच्चे में जाता था, मिट्टी को सोख लेता था। उसके बाद उसको बंद कर दीजिए, दूसरे में कर दीजिए, तीसरे में कर दीजिए। जब सूख जाए, अच्छे तैयार हो जाए तब खेत में एकदम लगाओ। ऐसा पूरी खाद यूरिया जैसे ये प्रक्रिया थी। मतलब बहुत हमारे पिताजी की इस सब बनाने बहुत बढ़िया। अच्छा, सही जी, है। आप तो टेक्निकल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं जी है। जी जी। अब जैसे माता जी नहीं, हम ही लोग हैं, देखिए 2 गाय रखी, उसके पहले 4 गाय थी। अब 4 गाय थी तो 5-6 टाली गोबर शुद्ध मिलता था, उसमें खेतों में छिड़काव करते आराम से पूरी वो हो जाती है। ठीक है भाई साहब, चलें। ठीक है, ठीक है। हाँ, हमको भी बेल्हा जाना है अभी। अच्छा, हाँ, कहाँ बेला है? ये LIC आपकी है प्रतापगढ़ आपका। अच्छा, अच्छा। अच्छा, हाँ, शुद्ध नाम बेल्हा है। हाँ, बेल्हा प्रतापगढ़ दिखाता है इस हाँ, इंटरनेट पे। शुद्ध नाम अगर आप जाइए तो बेल्हा था। फिर चकबंदी के दरमियान जब वो हुआ तो इसका नाम बदल करके प्रतापगढ़ रखा गया। अच्छा, हाँ, लेकिन शुद्ध नाम जो है, जो चिलबिला के पास जाइए तो वहाँ अब तो शायद टूट टाट गया होगा, एक किला था बेल्हा। किसी रानी वानी का नहीं, पता मतलब राजा रानी की बात नहीं थी, एक जैसे उस समय अंग्रेज़ों का पीरियड था, उस समय जैसे होता नहीं है, जो अंग्रेज़ों के मुताबिक काम करता था वो राजा बन जाता था विदेशों के। तो उनकी मतलब जो है क्या था कि वो अंग्रेज़ पीरियड में रहते थे, तो उनको अंग्रेज़ों ने रहने के लिए बढ़िया सा बनवा दिया, रहने लगे। बेल्हा के नाम से ये प्रसिद्ध है, मतलब प्रसिद्ध है। तो पहले जिला बेल्हा ही बना। अच्छा, उसके बाद फिर जब देश आज़ादी की तरफ धीरे धीरे वो हो गया, तो एक प्रतापगढ़ सिटी आप जाइए कटरा रोड पे, अच्छा, उनके राजा का नाम था राजा प्रताप बहादुर। अच्छा, उन्हीं के नाम पे प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। और यहाँ पे वो क्या नाम है, कोई भवानी करके है,
बराही देवी करके। बाराही देवी धाम जो है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर। हाँ, दुकान उकान सब बराही देवी के नाम से ज़्यादा दिखती है। ऐसा है, टेंट हाउस ये बना है। जैसे अब जैसे रानीगंज स्टेशन का नाम था दादूपुर। दादूपुर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा। अभी आप पावर हाउस आए होंगे, पावर हाउस के आगे जो है भवन नहीं है, उसके बीच में है दादूपुर, रेलवे लाइन से सटा हुआ। तो वहाँ जैसे साधन सुविधा देखी गई कि कहाँ हम स्टेशन को निर्मित कर दें कि जहाँ जनसंख्या को पूरा लाभ मिले। अगर वहाँ बना देते तो वहाँ से मार्केट आपकी जैसे थाना हुआ, अस्पताल हुआ, 4 किलोमीटर दूर। इसलिए नाम वही रखा गया सुविधा के अनुसार। यहाँ जैसे सड़क से 200 मीटर दूरी पे आपका स्टेशन हो गया और वहाँ से 100 मीटर दूरी पे थाना हो गया। इंटरनेट पे दिखाता है दादूपुर, हाँ, यहाँ पे लिखा है बराही देवी। तो सब जहाँ हैं सरकारें हैं, सरकार की विधायक अपने कार्यकाल में पीरियड में क्या बदलवा सोचते हैं कि हम कहाँ से बजट लाएंगे, किस नाम से, हमको तत्काल क्या फ़ायदा है। अब जैसे ला दिए, इसके सौंदर्यीकरण के नाम पे बजट मांग लिए, तो भाई 5 साल के एरिया में उनको ये सब वो करना है ना, भाई धन लेना है। टेंडर उसी को देते हैं जो पहले बार पैसा देता है कि नहीं? सही बात। अभी आप जाके देखिए दादूपुर के स्टेशन पर काम चल रहा है। हाँ, सीढ़ी वीढ़ी तो देखे बनी। लेकिन इतना पुअर है कि अब लोग यही सोचें कि अंग्रेज़ों के पीरियड में था जो इमारत बनी थी और आज की जो बन रही है। जैसे सरकारी भवन में बहुत बड़ा ये घपला है कि आप अगर निर्माण हो रहा है तो आप ये देखेंगे कि 10 साल के बाद आपका ही वो लिखेगा कि भवन जर्जर है। ये तो बात है कि नहीं? सही बात है। तब न पैसा पास होगा फिर। हाँ? लेकिन उस समय सोचिए कि जब मुगल शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो अब आपको कल्पना करना चाहिए, सोचना चाहिए। अब तो हम आज़ाद हैं, हम पूरे देश के हम मालिक हैं, यहाँ के नागरिक हैं, फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, वो लोग दूसरे की जमीन पर आकर इतना अच्छा बना के गए, अभी तक चल रहा है। बनाए हैं वो कम से कम 50 सालों से चल रहा है। चल रहा है आज बना दे रहे हैं। और आज वाला है 10 साल में लिख देंगे जर्जर है, फिर पैसा पास होगा, फिर फोटो दिखा देंगे, फिर उसके बाद पैसा पास करेंगे, यही चलता रहेगा। बड़ा चिंताजनक बात है। अब ये जो हो रहा है, अरबों रुपए का बजट है, अच्छा। लेकिन काम भाई साहब यही समझ लीजिए कि 12 ईंट का 13 ईंट का मसाला सीढ़ी में बन रहा है, क्यों इसे ढाल देता है? तो ऊपर से नीचे तक खाने वाले बैठे बन हैं। रहा है कि फोटो खींच के डाल देंगे, बन नहीं, गया। कल्पना करिए कि हमारे देश की कितनी जड़ें मजबूत स्थापित की जा रही हैं। आने वाली पीढ़ी को क्या बताया जाएगा? हाँ? मतलब ये कल्पना करिए कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे अभी आपके यहाँ जो भी सड़क निर्माण हुआ है प्राइवेट सेक्टर की है, आप देखते होंगे। लेकिन इसके पहले ये भी देखे होंगे कि गवर्नमेंट की सड़कें इधर बना रहे हैं तो उधर उतर दी जा रही है, उसमें भी तो टेंडर होता था। पैसा का खेल है। थोड़ा वो खा रहे हैं, थोड़ा वो खा गए, सबको चाहिए खाने के लिए। अब आप ये मान के चलिए कि अगर 100% पे टेंडर होता है तो टेंडर होते होते 50% वहीं धन निर्मित हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से यूपी में आने। अब वहाँ से जब आता है यूपी में लखनऊ से तो वो मंडल को देते हैं, मंडल से आपके ज़िले में आता है। जैसे कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, कितने ब्लॉक प्रमुख हैं, एमएलसी हैं, मतलब तमाम सब सर्किल बने हैं। सब बच्चे उसको बांट, उसमें डिवाइड होता है। जैसे आप मान लीजिए आप ब्लॉक प्रमुख हैं, हाँ भाई हमारे यहाँ ये नहीं, चलो ठीक है, तो वो तो आता है वीडियो के पास, वीडियो उसमें वो करता है, आप तो खाली अपनी सहमति दे दिए ये होना है, अच्छा ठेका हो गया, तो ठेकेदार से वीडियो भी लेगा, आपको भी देगा, भाई उसमें 4-5 कर्मचारी हैं, सब खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। सब खाने तो वाले उसमें कहाँ से होता है? जैसे अब पता चला कि 1 किलोमीटर के लिए खड़गिया पास है, तो आप बहुत ज़्यादा हिम्मत बांधेंगे तो 500 में मिट्टी डला दिए, ईंटा बिछवा दिए, उसमें बालू के बजाय जैसे सूखा मिट्टी ना सूखा छोड़ दिया, 500।
वो भी कहीं कहीं के खर्चा आई जो होगा देखे हैं। अरे देखे हैं क्या? तो सोचना पड़ता है और क्या, खा रहे हैं, का विकास करेंगे। क्या विकास होगा। अभी देखिए विदेशों की हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं बेरोजगार, हम थोड़ा सा रोजगार है, हमें एडवाइजर दे रहे हैं कंपनी की प्रोजेक्ट है ऐसा ये चाहिए कुछ चाहिए देखिए। लेकिन आप सोचिए कि चीन सबसे बड़ा विश्व का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत हो गया। चीन पिछड़ गया कितना 30 करोड़ जनसंख्या से चीन भारत आगे हो गया। जनगणना होने दीजिए तब फिर। जनगणना चल रही है। लेकिन वहाँ ये देखिए विदेशों में कि वहाँ की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ किस मार्केट में और किस घर में चीन की टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची है। कल्पना करिए आज मोबाइल जो आप लिए हैं किसकी नहीं, आधा से ज़्यादा चाइना का प्रोडक्ट रहता है। आधा से नहीं 95% है, क्योंकि वर्ल्ड में अभी आप देखिए मोबाइल में क्या होता है, वर्ल्ड में जो है चाइना ऐसा प्रोडक्ट है कि जो सस्ता और सबके जेब में ज़्यादा यही नहीं। आपके बल्ब कहाँ से आ गए? सब चाहिए। हम आपको ओरियन फिलिप्स और तो कौन कौन कंपनी यूज़ करेंगे। कंपनी मैन्युफैक्चर वही करा थे, मेन कंपनी तो यहाँ अपन ब्रांडिंग करके टेक्नोलॉजी उसकी डेवलप है, हाँ। रिसर्च का यहाँ तक कि जो बल्ब का कार्य है आप अपने घर से सब अलग अलग पार्ट दे रहा है 5 से प्लास्टिक वाले में और आप उसको लगाइए खुद बेचिए। हाँ नाम ब्रांडिंग करके ब्रांडिंग कर दीजिए, 2 साल की 1 साल की गारंटी दीजिए, क्योंकि वो जान रहा है भाई एक बल्ब 4 बार फ्यूज हो नहीं तो एक बल्ब दे में आपको 4 बल्ब बिका होगा, बिका कि नहीं। अब जैसे 100 रुपया ले लिए, लागत इसकी 30 रुपये पड़ी, तो कहाँ उसका नुकसान है। जैसे लीजिए अटल पेंशन योजना ले लीजिए ना, हर बैंकों में दे दिया गया है कि 1 साल में 12 रुपये कटेगा, लेकिन ये सोचिए कि हम 12 रुपये दे रहे हैं ये प्रति व्यक्ति, तो उसका 7 रुपये विदेश जा रहा है, 7 रुपये विदेश जा रहा है। अब 3 रुपये जो है जैसे इंटरनेट मतलब कर्मचारी इस सब में व्यय होता है, बैंकिंग लेती है ना, तो 7 3 10 2% सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार आधा परसेंट में सब दे सकती है। आधा में आपका जौन बा इस फार्म में भरा था ना, फार्म भी तो भरा जाता है उसमें निवेश, तो सोचिए कि हमारा पैसा कहाँ है, उसके बदले हमको क्या दे रहा है विदेश, टेक्नोलॉजी दे रहा है। टेक्नोलॉजी तो विदेश से ही मिल रहा है, बस यहाँ का है। अब सोचिए ये भारत में करार हो गया है कि जैसे खाने की रोटी 5 रोटी 7 रोटी के लंच पैकेट रहेगा, आप उसको खोले नहीं और रोटी कैसे रहेगी जैसे पापड़ की तरह रहेगी, आप खोले नहीं कि सूर्य का प्रकाश लगा नहीं कि रोटी फूली नहीं, सब्जी आप उसको पैकेट खोले नहीं कि गरम भाप देने लगेगा, आप खाए जाए। कितने सोचिए कितना डेवलप कर रहा है। हमारे आपके यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके हर राज्यों में पूरे भारत में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार के अलावा टेक्नोलॉजी की बात है जिनकर आपके प्रतापगढ़ में कोई प्लांट है, आपके अयोध्या में कोई प्लांट बताइए। हर जगह बेरोजगारी फैली, सरकार को क्या मरता है, कोई भी सरकार हो जैसे देखिए, लेकिन टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। ITI खोल दिया जा रहा है तो उसमें पता चला 500 बच्चे एडमिशन लिए, लेकिन वहीं एक प्लांट स्थापित करने तो कम से कम 1000 बच्चों को हर वर्ष रोजगार, और मत दीजिए 50,000 तनख्वाह, जो रहेगा वो बेच के प्राइवेट कर देंगे सब नहीं। जैसे मान लीजिए हम आप बम्बई दिल्ली कलकत्ता जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, देखिए तनख्वाह कितनी मिलती है 30,000, लेकिन कंपनी आपको खाने को नहीं दे रही, आवास तो नहीं दे रही। हमारा आपका वहीं का 8,000 10,000 रुपये से होगा, हम अपने घर बेचते हैं कितना 15,000। हाँ अगर वही आपके एरिया में हो जाते हैं तो हम कहीं 20,000 का कम घर में आते हैं
एक टाइम उसका बीत जाएगा। हाँ सही बात कि हमको ड्यूटी पे जाना है। अब जैसे आप सब निकले हैं क्या है ड्यूटी पर है, लेकिन ये करना तो कौन भूले इसमें सोच पैदा हो गया। हाँ कि नहीं? चलिए भाई साहब, ठीक है, आप बहुत जानकारी कीमती बहुत समय आपके लिए। बहुत बढ़िया जानकारी। अरे भाई साहब, हम बीमा व्यवसाय से जुड़ा है, LIC का काम करते हैं। बहुत अच्छा जानकारी तो दी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक मिनट बैठिए सर, हमारी राय है कि एक गिलास पानी पीते जाइए थोड़ा सा। चलिए अच्छा ठीक।